नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है साजन प्रकाश, दूसरा है हाशिका रामचंद्र, तीसरा ऑप्शन है सौरजीत खैर और चौथा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 व 2 दोनों, यानी कि साजन प्रकाश और हाशिका रामचंद्र, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया है वो साजन प्रकाश और हाशिका रामचंद्र को, इन दोनों को दिया गया है। साजन प्रकाश जो है ये केरल के रहने वाले हैं, ये तैराक हैं, और हाशिका जो कर्नाटक की हैं ये भी तैराक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय खिलाड़ी सौरजीत खैर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है कुश्ती, तीसरा ऑप्शन है मलखम्ब, चौथा ऑप्शन है तैराकी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मलखम्ब हो। सौरजीत खैर जो है ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के कांस्य पदक विजेता हैं, जिन्हें मलखम्ब प्रदर्शन में यह पदक दिया गया है, और यह गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा है इटली और चौथा ऑप्शन है जापान। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडोनेशिया। देखिए, यह शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में बाली में नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था, यानी कि बाली, और ये नवंबर में 2022 में संपन्न हुआ है। 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा, यह प्रस्तावित है। और G20 जो क्या है, तो G20 जो है विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन COP 27 कहाँ हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है जापान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मिस्र में। देखिए, ये जो नवंबर 2022 में संपन्न हुआ था शर्म अल शेख में, मिस्र का जो एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा विलास क्रूज किन शहरों के बीच यात्रा शुरू करेगा? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, दूसरा है मेरठ से वाराणसी तक, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली से प्रयागराज तक और चौथा ऑप्शन है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इसकी शुरुआत जो है वो 7 जनवरी 2023 को वाराणसी से हुई थी, और यह विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 को विश्व की जनसंख्या ने कितने अरब जनसंख्या का बिंदु पार किया है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है 5 अरब, दूसरा है 6 अरब, तीसरा है 7 अरब और चौथा ऑप्शन है 8 अरब। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 अरब। 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब से ऊपर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शरत कमल अचंत और दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है नीरज चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी शरत कमल अचंत। शरत कमल अचंत का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है, यानी ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस, और यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
सही मिलान कीजिए। इधर खेल पुरस्कार है, उधर उपलब्धि, जिसमें यह दिए जाते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। दूसरा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये विश्वविद्यालयों को दी जाती है, माने उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको दिया जाता है। तो ये सभी मिलान जो है वो सही है, ये मिलान भी ठीक है और ये मिलान, ये तीनों चारों मिलान जो हैं सही दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिस अर्थ 2022 चुनी गई सुंदरी मीना चोई किस देश की हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है कोलंबिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये है दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, वह संबंधित थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा है नृत्य, तीसरा है समाज सेवी, चौथा ऑप्शन है खिलाड़ी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समाज सेवी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और ये सीरीज जो है 10-10 प्रश्नों की प्रतिदिन चलेगी, इससे आप ज़रूर जुड़ें। यह परीक्षा में बहुत ही सहयोगी होगी। धन्यवाद।